नमस्कार दोस्तों, डेली जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न है, थाईपुसम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है या किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है गुजरात, नागालैंड, पंजाब या तमिलनाडु। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। आइए विश्लेषण से समझते हैं। हाल ही में तमिलनाडु राज्य में थाईपुसम महोत्सव मनाया गया, इसलिए विकल्प डी सही है। थाईपुसम भारत में तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। यह त्यौहार तमिल माह थाई यानी जनवरी-फरवरी की पूर्णिमा को मनाया जाता है। थाईपुसम शब्द थाई यानी तमिल महीना और पुसम यानी एक तारे का नाम के मेल से बना है। यह उत्सव भगवान मुरुगन की जीत की याद दिलाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान मुरुगन को सूरपदमन नामक राक्षस को हराने के लिए एक भाला भेल दिया था। इसलिए थाईपुसम के दिन भक्त भगवान मुरुगन की पूजा करते हैं ताकि वे अपने जीवन से सभी बुराइयों को नष्ट कर सकें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। 1 अरुणाचल प्रदेश, 2 असम, 3 नागालैंड। उपरोक्त में से किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है? ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 और 2। आइए विश्लेषण से समझते हैं। हाल ही में भूटान के एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। आपको बता दें कि भूटान दक्षिण मध्य एशिया का एक देश है जो हिमालय की पूर्वी चोटियों पर स्थित है। यह चीन और भारत के बीच स्थित भूमि आबद्ध देश है। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल और असम राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है, इसलिए विकल्प ए सही है। भूटान सांस्कृतिक और धार्मिक तौर से तिब्बत से जुड़ा है, लेकिन भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण यह देश के करीबी माना जाता है तथा इसका पहाड़ी क्षेत्र कई नदियों द्वारा विच्छेदित है। पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाली मुख्य नदियां तोरसा यानी अमो, वोंग यानी रेदक, संकोस यानी मो और मानस हैं। सभी नदियां महान हिमालय से दक्षिण की ओर बहती हैं और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं। भूटान में 3 प्रमुख जातीय समूह भी रहते हैं, जो हैं भूटिया, नेपाली और सारचोग। आइए अगला प्रश्न, काला घोड़ा कला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु छत्तीसगढ़। सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। आइए विश्लेषण से समझते हैं। 4 से 12 फरवरी तक महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में काला घोड़ा महोत्सव मनाया जा रहा है, इसलिए विकल्प बी सही है। काला घोड़ा कला उत्सव एक वार्षिक उत्सव है जो हर साल फरवरी माह में मनाया जाता है। यह फरवरी के पहले शनिवार से शुरू होकर इसी माह के दूसरे रविवार तक चलता है। इस उत्सव को मनाने की शुरुआत वर्ष 1999 में हुई थी। अपनी स्थापना के बाद से यह महोत्सव भारत में सबसे सफल कला और मनोरंजन कार्यक्रमों में से एक बन गया है। इस महोत्सव का आयोजन एक गैर सरकारी संगठन काला घोड़ा एसोसिएशन द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद में शामिल है? 1 राष्ट्रपति, 2 राज्यसभा, 3 लोकसभा। दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या डी 1, 2 और 3। सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। आइए विश्लेषण से समझते हैं। हाल ही में गौतम अडानी के मामले पर संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा गया। आपको बता दें कि संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है। यह भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी एक द्विसदनीय विधायिका है, इसलिए विकल्प डी सही है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों और शक्तियों से संबंधित है। संसद में लोकसभा के सदस्य लोगों द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के जरिए चुने जाते हैं।
बताते चलें कि भारत के नए संविधान के तहत पहला आम चुनाव वर्ष 1951 से 1952 के दौरान हुआ था। पहली निर्वाचित संसद अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इस्माई बैलून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक तरह का जासूसी गुब्बारा है। 2. इसका उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। आइए विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक चीनी स्पाई बैलून यानी जासूसी गुब्बारे को मार गिराया है। स्पाई बैलून गैस से भरा एक गुब्बारा होता है जो नागरिक विमान वाली ऊंचाई पर उड़ता है। यह एक तरह का जासूसी गुब्बारा होता है, इसलिए कथन एक सही है। इसमें बेहद जटिल कैमरे या इमेजिंग टेक्नोलॉजी लगी होती है। यह भूमि के लगभग हिस्सों, इमारतों और खुफिया स्थानों की तस्वीरें लेता है। यह भूमि के अलग अलग हिस्सों, इमारतों और खुफिया स्थानों की तस्वीरें लेता है। इन गुब्बारों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा है। प्रथम विश्व युद्ध और शीत युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल किया गया था। हालांकि मानव रहित ड्रोन और उपग्रहों के उदय के बाद इनका उपयोग कम हो गया है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। लेकिन कुछ देश जासूसी करने के लिए अभी भी इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रकार विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत ने भूकंप प्रभावित तुर्की में तत्काल राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन मित्र, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन साथी या ऑपरेशन फ्रेंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑपरेशन दोस्त। विश्लेषण देखते हैं। बीते दिनों तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु हो गई है। केंद्र सरकार ने भूकंप प्रभावित देशों में ज़रूरतमंद लोगों की सहायता के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है, इसलिए विकल्प बी सही है। इस ऑपरेशन के तहत सरकार ने भारतीय सेना के सहयोग से सीरिया और तुर्की दोनों देशों को राहत सामग्री भेजी है। भारत ने C-17 ग्लोमास्टर विमानों के जरिए तुर्की को, जबकि C-130J विमान से सीरिया के लिए चिकित्सा आपूर्ति व राहत सामग्री भेजी है। इसी के साथ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीम भी तुर्की में राहत कार्यों में अपनी भूमिका निभा रही है। अगला प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस उद्यान को चिल्का झील के साथ वर्ष 1981 में भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई थी। 2. गंभीर और बाणगंगा नदियां इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में राजस्थान सरकार ने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एक चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव दिया है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित एक आर्द्रभूमि और पक्षी अभयारण्य है। यह यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों में से एक है। इस उद्यान को चिल्का झील के साथ वर्ष 1981 में भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई थी, इसलिए विकल्प एक सही है। आपको बता दें कि चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित एक खारे पानी की लैगून झील है। गंभीर और बाणगंगा नदियां इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती हैं, इसलिए कथन 2 सही है। यह उद्यान अपनी समृद्ध एवियन विविधता और जल पक्षियों की बहुतायत के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में सियार, सांबर, नीलगाय, जंगली बिल्लियां, लकड़बग्गे, जंगली सूअर, शाही और नेवला जैसे जीव भी पाए जाते हैं। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, INS विक्रांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित विमानवाहक पोत है। 2. इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही हैं। आइए विश्लेषण से समझते हैं।
हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने INS विक्रांत पर लड़ाकू विमान तेजस की लैंडिंग पर प्रसन्नता व्यक्त की है। INS विक्रांत भारतीय नौसेना में एक विमानवाहक पोत है। संस्कृत शब्द विक्रांत का अर्थ है साहसी। इस शब्द का प्रयोग भगवत गीता सहित विभिन्न ग्रंथों में किया गया है। यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित विमानवाहक पोत है, इसलिए कथन एक सही है। इसे भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो यानी WDB द्वारा डिजाइन किया गया है और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड यानी CSL द्वारा बनाया गया है, इसलिए कथन 2 भी सही है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड यानी CSL बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का शिपयार्ड है। इस प्रकार कथन सी सही है, विकल्प सी सही है। आइए बात करते हैं अब अभ्यास प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN के संबंध में सही नहीं है? यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विविध पर्यावरण नेटवर्क है। B, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। C, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। D, यह सरकार और नागरिक समाज संगठनों का एक सदस्यता संघ है। इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में भेजिए और मिलते हैं इसके सही जवाब के साथ और भी अन्य प्रश्नों के साथ अगले एपिसोड में। तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।